हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, आपके जो 10वीं क्लास का हिंदी विषय का सेट बी है, इसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में लेके आया हूं। बच्चों, कुछ प्रश्न मैंने आपको लिख करके दिखाए हैं जिनसे आपको पैटर्न पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। बाकी प्रश्नों के लिए मैंने स्लाइड उपस्थित कर दी है, उपलब्ध करा दी है आपके लिए। तो बच्चों, आप लोग को बहुत अच्छे से इनको देखना है और साफ सफाई के साथ अपनी कॉपी में लिख देना है। सबसे पहले देखें, आपके सही विकल्प के प्रश्न उत्तर हैं। तो सही विकल्प के जो प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, इसका पूरा मैंने एक स्लाइड बना के दे दिया है। बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ये वीडियो, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। देख लें आप लोग पहले प्रश्न के उत्तर। देखिए, पहले का उत्तर है ए, सन 1943 से। दूसरे का उत्तर है बा, उद्धव। तीसरे का है दा, भरत मुनि की। चौथे का है आ, वसुधा। पांचवे का है बा, पूर्व पद। छठवें वाला जो है, छठवें वाले का उत्तर है ग्रामीण जीवन की। बच्चों, जितने प्रश्न हैं सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाए हैं। पहले भी मैंने वीडियो और मेरे चैनल पे बच्चों में आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ कि कैसे आपको उत्तर लिखने हैं। उन उत्तरों को लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों कि मैं अपने चैनल में आपके लिए फाइनल एग्जाम की पूरी तैयारी अपने चैनल पे करवाऊंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरे प्रश्न में था बच्चों रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में पहले का उत्तर है बच्चों बालकांड से लिया गया है। दूसरा है जो, उसमें 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को सम्मात्रक छंद कहते हैं। तीसरे का उत्तर है बच्चों उद्दीपन। चौथे का है 15 वर्ष। पांचवे का है वाक्य के 8 भेद होते हैं। और छठवें का है 149 किलोमीटर, 149। ओके, इसके बाद प्रश्न तीसरा है जो सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियों को लिखने के लिए देखें, सही जोड़े कैसे लिखते हैं पूर्व में ही मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। इस वीडियो में भी मैंने आप लोगों के लिए पूरी स्लाइड उपलब्ध कराई है। देखें आप सही जोड़ियों के उत्तर कैसे देने हैं। आपको स्तंभ आ और स्तंभ बा सीधे उत्तर लिख देना है। जैसे नागार्जुन, इसके सामने सीधे आपको उत्तर लिखना है कि इसका ऑप्शन होगा घा वाला। आधुनिक कबीर कहलाते हैं। फिर दूसरे का उत्तर देख लें, तीसरे का देख लें। पूरे उत्तर आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको देख लें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखिए, एक वाक्य में उत्तर, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो किससे की है? बालपन से, है ना। बालकपन जो होता है, लड़कपन होता है ना, मतवाला सा मचलता हुआ, तो उसी से, बालमन या फिर बाल कल्पना से। दूसरे का उत्तर 8 है। तीसरे का है भटियार खाना। पूरे उत्तर आपके सामने लिखे हैं। सारे उत्तरों को देख लें बहुत अच्छे से समझ के। इसी प्रकार से साफ सफाई से लिखना है आप लोगों को, और पूरे उत्तर इसी पैटर्न में जमा करके आपको अपनी कॉपी में जमा करके लिख देना है। बात आती है सत्य असत्य की। तो सत्य असत्य भी यहाँ पे दिए हुए थे आपको 5-6 जितने सत्य असत्य थे, सारे के उत्तर मैंने यहाँ पे आप लोगों को उपलब्ध करा दिए हैं। देख लें आप लोग, पहले का होगा सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य, पांचवे का सत्य और छठवें का भी सत्य। मतलब कि दूसरा और तीसरा बस असत्य है, बाकी सारे के सारे सत्य हैं। तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन जो थे ऑब्जेक्टिव। इसके बाद बारी आती है बच्चों प्रश्न उत्तर की। तो देखें, प्रश्न छठवें का उत्तर आपको बता दूं। प्रश्न छठवां क्या है कि रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं अथवा प्रयोगवादी। तो देखें, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियों को समझाया है। तो देखें, इनका उत्तर मैंने बहुत अच्छे से 2 नंबर में है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना उत्तर, इतना लिख दीजिएगा। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं क्या है? नवीन उपमानों का प्रयोग, इस काव्य में बुद्धि की प्रधानता होती है, मुक्त छंदों का प्रयोग किया जाता और प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण इनमें मिलता है। छठवें का हो गया उत्तर। सातवें का उत्तर देखें बच्चों, जो रहा सूरदास या फिर जयशंकर प्रसाद। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए सूरदास जी का जो 2 रचनाएं और कला पक्ष यहाँ पे पूरा प्रस्तुत कर दिया है। देखें, तो सबसे पहले 2 रचनाएं लिख देना है, सूर सागर और साहित्य लहरी। और फिर कला पक्ष में इतना ही लिख करके पर्याप्त है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है ना बच्चों, तो 2 नंबर में ज़्यादा नहीं लिखना, इतना लिख दोगे पर्याप्त हो जाएगा आपके लिए। बस साफ सफाई का ध्यान रखें, ज़्यादा आपको ओवर राइटिंग या काटापीटी नहीं करनी कॉपी में। बात आती है 8वें क्वेश्चन की। तो 8वां प्रश्न कह रहा है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो राजा क्या होना चाहिए? आपको मालूम होना चाहिए जो प्रजा के लिए हित वाले काम करें। तो पूरा लिखा है कि राजा का धर्म वह होना चाहिए कि वह प्रजा को कभी सताए नहीं, निरंतर उनकी भलाई करता रहे, साथ भी अपनी प्रजा को अन्याय से, मतलब जो लोग उनके ऊपर अन्याय करें या फिर वो खुद अन्याय उन पर ना करें, इस तरीके से उनको छुटकारा दिलाए। अगला प्रश्न है हमारा, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आंख फागुन की सुंदरता से
क्यों नहीं हट रही है, इसका उत्तर आपको लिखना है। तो देखें, कवि की सुंदर क्यों नहीं हो रही है, देखें कि फागुन में प्रकृति की सुंदरता में ऐसा निखार आ जाता है कि उसकी आभा समाती नहीं है। फिर फागुन की हवा का स्पर्श पाते ही धरती का कोना कोना उल्लास से भर उठता है। ये सारे पॉइंट आपको बना करके लिखना है, कम से कम 3 से 4 पॉइंट जरूर लिखें। बात आती है अगले प्रश्न की। तो महाकाव्य की 2 विशेषताएं। महाकाव्य क्या होता है, एक विस्तृत काव्य होता है। अब देखें यहाँ पे जो उत्तर मिला है, मैंने यहाँ पे डंडी बना दी है आपके सामने, ये देखिए। तो पहला पॉइंट लिख देना, महाकाव्य में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट, इसमें प्रकृति का विशद अंकन होता है। फिर तीसरा इस तरीके से, और ये 2 महाकाव्यों के नाम लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा अन्योक्ति अलंकार। 11वें का अथवा वाला मैंने यहाँ आपके लिए प्रस्तुत किया है, अन्योक्ति अलंकार। तो जब क्या है बच्चों, अन्योक्ति अलंकार क्या होता है, जब अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो, है ना, जो घटना हो नहीं रही हो उसके की जानकारी मिल जाए। पूरा लिखा है उत्तर, उदाहरण सहित आपको लिख देना है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए फटाफट मैं निकालते जा रहा हूँ। 12वां देख लें, गद्य की प्रमुख एवं गौड़ विधा कौन कौन सी हैं। तो देखें, प्रमुख विधा ये ऊपर लिखी हुई हैं, निबंध, नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, आलोचना। और गौड़ विधा है नीचे, रेखा चित्र, संस्मरणात्मकता, जीवनी, रिपोर्टाज और साक्षात्कार। इसके बाद बारी आती है हमारे अगले प्रश्न की। तो राम वृक्ष वैनीपुरी जी का जीवन परिचय मैंने यहाँ आपके लिए प्रस्तुत किया है, देख लें आप इसको बहुत अच्छे से। ये लिखा है पूरा, इनकी रचनाएं, इनकी भाषा शैली और साहित्य में स्थान। बच्चों प्लीज़ वीडियो से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि उनकी भी मदद हो जाए, ताकि अच्छा वीडियो है, अच्छी जानकारी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। 14वें प्रश्न का उत्तर है मूर्ति वाला कि मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो देशभक्ति की भावना को जगाने की प्रेरणा देता है। पूरा उत्तर लिखा है। इसके बाद बारी आती है हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है 15वां प्रश्न। तो देखें, इसमें एक ही प्रश्न में 2 प्रश्नों को बनाया गया है, मगर यहाँ उत्तर मैंने दोनों के अलग अलग दिए हैं। ऊपर देखो, मतलब आपको पूरा लिख देना है। यहाँ 2 प्रश्न जो 34वां और 35वां है, पूरे दोनों के उत्तर मिला के लिखोगे तो वो आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है हमारे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न था जो 16वां क्वेश्चन था। तो देखें, इसमें एक शब्द में उत्तर। तो पहला था, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहते हैं बच्चों किंवदंती, और कम खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है। इस तरीके से पूरे उत्तर आपको लिख देना है। फिर बारी आई 17वें क्वेश्चन की। तो बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर। तो देखें, बच्चे कैसे व्यक्त करते हैं, ये छोटे बच्चे रो करके अपना प्रेम जताते हैं, फिर माँ से लिपट जाते हैं, फिर बच्चे मतलब बहुत लाड़ दुलार दिखलाते हैं ना, इस तरीके से पूरा इसको आपको बहुत अच्छे से लिख देना। पूरा उत्तर है आपके सामने। अगला प्रश्न आता है, ये जो है काव्यांश। तो देखिए, बादल गरजो घेर घेर घोर गणन। तो ये पूरा है, इसका संदर्भ ये लिखा है, प्रसंग ये लिखा, भावार्थ ये लिखा, काव्य सौंदर्य ये लिखा। पूरा उत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। आप इसे देखें और इसे याद भी कर लें और लिख भी दीजिएगा, ठीक है। 19वां प्रश्न आता है बच्चों हमारा। 19वां है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर। ये पूरा है, इसका उत्तर यहाँ देख लें आप लोग। ये लिखा हुआ है संदर्भ, प्रसंग, फिर व्याख्या दे दी गई है। यहाँ देखें, फिर विशेष तौर से क्या बात कही गई है वो भी है। तो इसको पूरा का पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ के लिख देना है। अगर आपके पास कोई और बेस्ट उत्तर है तो वो भी लिख सकते हैं। और फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे चैनल में अभी नए आ रहे हैं, कुछ बच्चे केवल वीडियो देख करने के लिए आए हैं, तो जुड़ जाएं। 20वां क्वेश्चन का उत्तर है, विज्ञापन लेखन क्या होता है। इसका आपको पूरा गुण लिखने हैं, पूरा उसका वर्णन करना। तो ये पूरा लिखा हुआ है, विज्ञापन क्या होता है, फिर इसके विज्ञापन की क्या विशेषताएं होती हैं, अच्छे विज्ञापन लेखन के क्या गुण होते, ये पूरा आपके सामने उत्तर है। इसको आप लिख दीजिएगा, एक के बाद एक पूरा मैं आपके सामने एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। अगला प्रश्न है बच्चों, जो है अपठित गद्यांश। वैदिक काल से ही हिमालय पहाड़ को बहुत पवित्र। तो बच्चों इसका उत्तर मैंने, देखिए जो प्रश्न है उनके उत्तर मैंने 2 स्लाइड में गूगल से निकाल। तो देख लें, ये उत्तर ये हैं बच्चों। पहला देखें, पहले का उत्तर है हिमालय की विशालता। दूसरा है वैदिक काल से हिमालय को पवित्र पहाड़ माना गया है। फिर इसके बाद उसका सारांश में ये लिख देना, पूरा जितना लिखा हुआ है इतना पूरा का पूरा आपको लिख देना है। 3 प्रश्न थे, तीनों प्रश्न के उत्तर यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। इसके बाद बारी आती है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने कलेक्टर महोदय मतलब जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखिए, आवेदन पत्र। तो बच्चों ये तो ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने वाला या लाउड स्पीकर भी बोलते, ये है पूरा बहुत अच्छे से। बस में से इसमें याद रखिएगा, आप अपने शहर का नाम लिख देना और नीचे अपना नाम लिख देना, ठीक है। इसकी जैसे पूरा का पूरा कॉपी मत कर लेना, थोड़ा तो आपको भी दिमाग लगाना है। अपना नाम लिखना है और नीचे अपने शहर का नाम जहाँ पे आप रहते हैं।
आखिरी प्रश्न है हमारा ये, और इस प्रश्न के साथ मेरी रिक्वेस्ट है एक बार फिर से आपसे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर आपको लगा है कि हमने आपकी मदद की, तो आप हमारी मदद करें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। आखिरी क्वेश्चन है साहित्य और समाज, जो एक आपका रूपरेखा बतानी थी पूरी, तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, पूरा आप देख लें। इसकी रूपरेखा टॉप पे लिखी है, प्रस्तावना, साहित्य और समाज का संबंध, साहित्य में अद्वितीय क्षमता, साहित्य का उद्देश्य, उपसंहार, और इसके बाद इनके अंदर के पॉइंट आपको लिख देने हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का हिंदी विषय का सेट बी। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो और हमसे जुड़ जाए। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।